नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होंगे और साथ ही कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। गोल्ड की बात करें तो फिलहाल गोल्ड की कीमतों में करीब 73 रुपए की मजबूती है। 26,040 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। और चांदी में अगर देखें तो चांदी में आज करीब 35 रुपए की नरमी है, यानी सोने चांदी का भाव आज दायरे में है और छोटे दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड में करीब 36 रुपए की गिरावट है। 2964 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। करीब 1.25% की नरमी यहां पर दिख रही है। नेचुरल गैस में करीब 0.5% की मजबूती 181 के आसपास है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। और कॉपर में करीब 1% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 361 के नीचे एमसीएक्स पर कॉपर। निकिल भी करीब 1% नीचे है। मेटल का मार्केट लगातार दबाव में ट्रेड कर रहा है। और इन सब के अलावा अगर बात करें जिंक की तो यहां पर करीब 1% की नरमी है। 119.50 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। लेड करीब 90 पैसे नीचे। तो यह है बाजार का ताजा हाल। लेकिन फटाफट आपको बता देते हैं आपको कि 3 बम्पर कॉल आज के लिए कौन कौन सी होंगी जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। पहली कॉल है क्रूड, जहां पर बिकवाली की राय है 3020 पे, टारगेट होगा 2900 का। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं आज निकिल है और यहां पर बिकवाली की राय है 686 पे, लक्ष्य होगा 670 का। 698 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं चांदी 35,280 के भाव पर बिकवाली की राय है, लक्ष्य होगा 34,700 रुपए का। 35,580 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव खबर की। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा जुड़े हैं मुंबई से। तरुण, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि चना वायदा पर पीएमओ की नजर अब आ गई है और पिछले हफ्ते एफएमसी पीएमओ ने वेयरहाउस स्टॉक का जायजा लिया है। जो WDRA से रजिस्टर्ड वेयरहाउस हैं वहां पर कितना स्टॉक है इसकी समीक्षा की गई है। और इस पूरे मामले में क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल मृत्युंजय, बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ता काफी हलचल वाला रहा चना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि पहले पीएमओ ने एफएमसी चेयरमैन से बातचीत की। उसके बाद जब एफएसडीसी की मीटिंग आरबीआई के अंदर थी तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी उनकी और एफएमसी चेयरमैन की भी इस चीज को बातचीत हुई, क्योंकि जो खबरें आ रही थी कि जो स्टॉक लिमिट है, जो एग्जम्पशन मिल रखा है WDRA या एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे चना को, उसको हटाया जा सकता है। तो एफएमसी का यह मानना है कि यदि ऐसा होता है, यदि इस स्टॉक लिमिट और एग्जम्पशन को हटाया जाता है तो ये बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी चीज को वो कन्विंस करना चाहते हैं सरकार को भी कि इसको ना हटाया जाए। क्योंकि आपको मैं एक फैक्ट्स एंड फिगर देना चाहूंगा यहाँ पे, जो ओवरऑल मार्केट कहेंगे 70 लाख मेट्रिक टन टोटल प्रोडक्शन है का जो डेटा है और एक्सचेंज। ओके, आपके पास दोबारा लौटूंगा। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट और जुड़े हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ रविंद्र राव हैं और साथ ही हमारे साथ हरीश जी भी हैं। रविंद्र, आपके हिसाब से चने की कीमतों में जिस तरह से हलचल यहाँ पर आई है, 182 रुपए नीचे है वायदा बाजार में चना। और अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में चने के ऊपर काफ़ी कार्रवाई हुई है, एक्सचेंज ने की है। मार्जिन यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। 25% मार्जिन जो है बाइंग साइड में चने पर कर दी गई है। क्या इंपैक्ट आप मार्केट पर देख रहे हैं? है और जो स्टॉक लिमिट्स है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी स्टॉक लिमिट्स लग गया है। और अभी भी एक खबर आ रही थी कि शायद उड़ीसा में भी इंपोर्ट्स की बात चल रही है थ्रू नाफेड। सो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो काफ़ी है इसके प्राइसेस को नीचे लाने के लिए। और इस वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल जो प्राइसेस है उसे और नीचे आना चाहिए। इवन मार्जिन भी इसमें बढ़ गए हैं, तो अराउंड 30-35% मार्जिन हो गया है अभी चना में। तो आई थिंक द प्राइसेस शुड फॉल मोर और यहाँ से और 300-400 रुपए तक प्राइसेस एक बार नीचे आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हरीश भी हैं। हरीश, आपका कमेंट क्या होगा? चने में जो कुछ हो रहा है, पिछले 1-1.5 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा एक्शन यहाँ पर हुए हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर NCDEX के प्लेटफॉर्म पर जो टाइमिंग है, जो चना स्टॉक रखने की जो समय सीमा है उसको बढ़ाई गई है 7 महीना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
आई फील जो भी हम प्राइस डिक्लाइन देख रहे हैं, आई थिंक इट इज़ लार्जली रिलेटेड टू बिकॉज चना फॉल्स अंडर एसेंशियल कमोडिटी, तो ऑब्वियसली हायर प्राइसेस मे नॉट बी कंफर्टेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर पब्लिक। तो वो हिसाब से मेरे ख्याल से मार्जिन बढ़ाना और साथ में जो पोजीशन लिमिट्स कट करने के वजह से एंड आल्सो स्पॉट मार्केट में तो आई थिंक ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से प्राइसेस यहाँ स्टेबलाइज होने का चांसेस लग रहा है। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर जयंत नलावड़े जुड़े हैं, चीफ कंप्लायंस एनसीडीएस के, और साथ ही हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा भी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जयंत नलावड़े, पहला सवाल आपसे, खबर ये आ रही है कि चना वायदा पर पीएमओ की नज़र है और वित्त मंत्रालय ने भी चना कॉन्ट्रैक्ट की फाइल मांगी है। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, गुरुवार को एफएमसी चेयरमैन वित्त सचिव ने स्टॉक लिमिट पर चर्चा की थी। सरकार स्टॉक लिमिट पर छूट वापस लेने के पक्ष में है, जबकि एफएमसी स्टॉक लिमिट पर छूट वापस लेने के पक्ष में नहीं है। जो खबरें आई हैं चने को लेकर, आपके हिसाब से फिलहाल मार्केट का सिचुएशन क्या है और क्या आपको लगता है कि वायदा में जो प्राइस वॉलेटिलिटी है ये अंडर कंट्रोल है? यदि आप चने के भाव देखें तो ये देखना चाहिए कि बाकी जो दालें हैं उसके तुलना में चना के भाव कहाँ हैं। तो आप देखो, आप ये पाएंगे कि कम से कम 2 साल से चने के भाव सबसे कम है बाकी दालों की तुलना में। तो ये देखा जा सकता है कि चने के भाव काफी कंट्रोल में है और इसके बारे में इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि किल्लत है और किल्लत की वजह से दालों के भाव ऊपर गए हैं। लेकिन तूर के यदि आप भाव देखो तो बहुत ज्यादा बढ़े चना के तुलना में। ओके, आपसे जानना चाहूंगा जयंत कि एनसीडीएक्स के गोदामों में अभी चने का स्टॉक कितना होगा? जयंत नलावड़े, आपको आवाज आ रही है? हाँ, लगभग 90,000 टन एक्सचेंज के अप्रूव्ड वेयरहाउसेस में है। अच्छा, लगभग 90,000 टन है। ठीक है, हमारे साथ पुखराज चोपड़ा भी है। पुखराज, जो बाजार की चाल फिलहाल दिख रही है काफी वोलेटाइल है, मार्केट 182 रुपए नीचे फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 5,000 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को मार्केट ने टच किया था, उसके बाद तेज गिरावट आई है। क्या आपको लगता है कि फिलहाल जो बाजार में ट्रेडिंग हो रही है ये फंडामेंटल के मुताबिक है? पुखराज, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जयंत नलावड़े, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बात आपने कही कि करीब जो मार्केट की चाल है वो अंडर कंट्रोल है और ज़्यादा यहाँ पर वोलेटाइल नहीं होता हुआ दिख रहा है मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि सरकार दालों को लेकर काफ़ी सख्त है। सरकार ने जमाखोरी के खिलाफ सख्त निर्देश दिए थे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? WDRA रजिस्टर्ड जो वेयर हाउस है, स्टॉक लिमिट में जो छूट दी गई है ये आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि विड्रॉ हो जाना चाहिए? मेरा स्ट्रांग ओपिनियन ये रहेगा कि ये जो छूट है वो देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयर हाउसेस में स्टॉक जमा किए जाते हैं उसकी पारदर्शी पद्धति से ये जानकारी पूरे देश को मिलती रहती, जो भी चाहे वो देख सकता है कि कितने स्टॉक है, और इस पे रेगुलेटर भी और एक्सचेंज भी इस पे ध्यान रख सकता है कि क्या जमाखोरी तो नहीं हो रही है। इसकी तुलना में बाकी दालों के आप स्टॉक्स देखो तो इसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं है, स्टॉक है और कहाँ प्राइवेट वेयर हाउसेस में रखे हैं। इसकी वजह से जो जमाखोरी बाकी दालों में होती है उस तरह की जमाखोरी एक्सचेंज वेयर हाउस में या एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकती। चलिए, आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जमाखोरी नहीं हो सकती है। तरुण, लेकिन जो खबर आपने बताई है काफी महत्वपूर्ण खबर है, इसमें आगे और क्या कुछ अपडेट होने वाले हैं? बिल्कुल, जो उम्मीद की जा रही है, जो मतलब ये कहें कि एफएमसी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इस पे डिस्कशन जरूर चल रहा है, और जो एफएमसी का जो साफ वर्जन है, क्योंकि आप यदि 1 लाख टन जो एक्सचेंजेस पे रखा हुआ है यदि आप उसको बैन कर देंगे या स्टॉक लिमिट को खत्म कर देंगे तो बाकी कमोडिटीज पे भी इसका असर आएगा। और यदि आप चने का देखें तो ये एक इंडाइसिस है, बाकी पल्सेस के में सिर्फ चना ही कमोडिटी उसमें ट्रेड करता है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बाकी दालों पर भी देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये एक बड़ा
इस समय एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और दोनों का ठीक है, कम्युनिकेशन एफएमसी लेकिन- और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों ही इस पे विचार ठीक है, कर रहे हैं लेकिन- कि आगे स्टॉक लिमिट का जो एग्जम्पशन है उसको कंटिन्यू रखा जाए या नहीं। ओके, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि दालों की कीमतों में जो जोरदार तेजी आई है उसको कंट्रोल में लाया जाए। 150 रुपए प्रति किलो के भाव पे अभी दालें बिक रही हैं मार्केट में, अरहर की दालें। तो सरकार की ये प्राथमिकता है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि दाल साफ तौर पर आम आदमी से जुड़ी हुई कमोडिटी है और इसकी जो कीमत है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा भी जुड़े हैं। पुखराज, मार्केट सिचुएशन क्या है, डिमांड सप्लाई के हालात अभी बाजार में चने को लेकर क्या है, और उसको देखते हुए जो बाजार में फिलहाल मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि ये फंडामेंटल के मुताबिक है? देखिए, फंडामेंटल के मुताबिक चना जो वायदा में चल रहा है वो नीचे भाव पे चल रहा है। जहाँ तक कि फसल की बात है, फसल निश्चित रूप से कम हुई है। मैं यहाँ फंडामेंटल और बाजार की तेजी मंदी के साथ ये कहना चाहूंगा कि सरकार के इतने ज्यादा डंडे वायदा बाजार पर रहते हैं जो तेजी मंदी को बराबर प्रभावित करते हैं। पिछले पूरे साल एमएसपी से 700 से 800 रुपए चना नीचे बिक रहा था, उस समय सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस 5000 होने के बाद जब ध्यान दिया है तो एक ही तरह की गतिविधि बढ़ गई है इसके अंदर की ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें एफएमसी को छूट मिलनी चाहिए और वो ये देखे कि कहाँ मार्जिन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। नहीं, वो तो मार्जिन तो लगाए ही जा रहे हैं। मार्जिन लगाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। एक्सचेंज ने अपने हिसाब से पर्याप्त मार्जिन लगाए भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जब राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि स्टॉक लिमिट यहाँ पर लगाई जाए, जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो एक्सचेंज के वेयर हाउस को ये छूट क्यों दी जाए, ये सवाल लगातार यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज चोपड़ा आपका, तरुण आपका और जयंत नलावड़े आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज बाजार में आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होंगे।